कारण से उठाया गया है, वो ऊपर से किसी एजेंसी ने कहा है। उनका पाकिस्तान क्या करेगा, वो बता रहा है कि हम लोग उनको रख लेंगे। ये लोग लंबे समय से रडार पर होंगे। फोन थे ज्योति के, वो सारे उनके कब्जे में है। फरवरी के महीने में ज्योति पहलगाम जाती है और तुरंत बाद फिर पाकिस्तान जाती है। ये केक लेके क्यों जा रहे हो? ये ज्योति के साथ जो लोग देखे गए हैं इनके ब्लॉग्स में, पिछले कई दिनों से एक ही नाम हर किसी की जुबान पर है, वो है ज्योति मल्होत्रा का। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया से लेकर फोन में हर जगह इसके बारे में नई नई अपडेट्स हर दिन निकल कर सामने आ रही हैं। और वहीं कल बीती रात भी एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। हिसार पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी खबरें मीडिया में ज्योति को लेकर चलाई जा रही हैं, वो अभी जांच के दायरे में है। इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रकाश जी मौजूद हैं। इस टॉपिक पर खुलकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर ज्योति गद्दार है या सच में बेकसूर है। तो सबसे पहले प्रकाश जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरह से हिसार पुलिस ने जिस तरह से प्रेस नोट जारी किया है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जितने भी फोन थे ज्योति के, वो सारे उनके कब्जे में हैं। उन सारे सबूतों से अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ज्योति गद्दार है। दीक्षा, हिसार पुलिस क्या कह रही है, मोबाइल फोन में क्या मिला, ये छोड़ देते हैं। ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल क्या कहता है, उस पर हम लोग बात कर लें। अगर आप उस पर बात करें तो ज्योति कितनी बार पाकिस्तान गई है, ज्योति कितनी बार चीन गई है, ज्योति कब कब गई। जैसे पहलगाम आपके यहाँ हुआ, पहलगाम से कुछ महीनों पहले फरवरी के महीने में ज्योति पहलगाम जाती है और तुरंत बाद फिर पाकिस्तान जाती है। ज्योति के केस में इतने सारे संयोग हैं कि वो संयोग ये शक पैदा करते हैं कि भाई पाकिस्तान का वीजा, पाकिस्तान क्या है, कोई गार्डन तो नहीं है, कोई बगीचा नहीं है, कोई गुलमर्ग भी नहीं है कि भाई बड़ा बर्फ गिरा है चलो सब लोग वहीं चलते हैं। घूमने के लिए जाना कहाँ है तो पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं ये दुनिया जानती है। दूसरा, ज्योति मल्होत्रा कहाँ कहाँ पाई गई हैं। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान में पाई गई हैं। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के एम्बेसी में, हमारे यहाँ जो दूतावास है वहां जाती हैं और वहां जिस आसानी से ये जो बात कर रही है। दूसरा, आपको पता होगा हाल फिलहाल अभी भारत सरकार ने एक पाकिस्तानी अधिकारियों को कहा कि अगले 24 घंटों में भारत छोड़ो। ये वो आदमी है जो ज्योति के साथ कैमरे में दिखता है। ये वो आदमी है जो पहलगाम घटने के 1 या 2 दिन बाद आपको दिखा कि मीडिया ने एक पाकिस्तानी दूतावास के आदमी को घेरा, भाई क्या है, क्या मामला है, ये केक लेके क्यों जा रहे हो। ये ज्योति के साथ जो लोग देखे गए हैं इनके ब्लॉग्स में जिस समय ये पाकिस्तान में है, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑफिशियली ISI के लोग हैं, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, ज्योति का जो फोन है, ज्योति के फोन में जो कुछ चैट्स हैं, जो बातचीत है, वो पाकिस्तानी दूतावास से जुड़े व्यक्ति की बातचीत है। और एक और जो बातचीत के दौरान जिसमें यह संदेह जताया जा रहा है कि ज्योति से ये कंफर्मेशन लेने की कोशिश थी कि ज्योति जिस समय बाघा बॉर्डर क्रॉस कर रही है, पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रही है, इससे ये पूछा जा रहा है इशारों में कि क्या कोई रॉका ऑफिशियल वहां पर था, क्या कोई ऐसा आदमी तुमको दिखा। तो ज्योति के केस में अदालत क्या कहेगी, पुलिस की जांच क्या कहेगी, जांच में क्या कुछ आएगा, ये सब छोड़ दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तान का वीजा इस देश का आम नागरिक ले मिलेगा? नहीं मिलता है। मिलेगा कैसे आदमी को? जिसकी वैसी सेटिंग हो, जिसके पास वैसा सिस्टम हो, आपके लोग। पाकिस्तान मना कर देगा आपको। अगर हम जाना चाहें पाकिस्तान तो मेरा नाम देख के प्रकाश ललित, आपका नाम देख के पाकिस्तान मना कर देगा, नहीं आने देगा। लेकिन सवाल ये उठता है ना, जिस पुलिस ने उसको गद्दार बताया, वही पुलिस उसको कह रही है, जिस चैट का आप जिक्र कर रहे हैं, वही पुलिस कह रही है कि मीडिया में जो दिखाया जा रहा है वो चैट अभी जांच का विषय है। जांच इस तो तरह की अभी चैट जैसे देखो सामने नहीं आई। जैसे देखो, किसी भी विषय में किसी भी आदमी को जब पुलिस उठाती है तो पुलिस अंत तक यही कहती है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच हो रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा वीडियो के कि हम इस जांच को इतर छोड़ देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला कौन सा आदमी पाकिस्तान घूमने की आशा रखता है, पाकिस्तान जाने की इच्छा रखता है? पाकिस्तान जाके आप कर क्या रहे हो, इस पर मैं आता हूं। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ, या अफगानिस्तान में क्या हुआ। लेकिन हमारे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति जब जाके ये बताता है कि नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान के बारे में हम जो हमारे यहाँ बैठ के सोचते हैं वो बड़ा खराब है जी, पाकिस्तान तो ऐसा है ही नहीं। दुनिया जानती है और हम वहां ये बता दें कि आप क्या हैं, तो हिंदू हैं, हाँ बताइए जरा आप कितने खुशहाल रह रहे हैं। तो इसको जो है ना
प्रोपेगेंडा कहते हैं। हकीकत से परे जो चीजें हैं आप जानबूझ करके लोगों के पास ये, अच्छा इनका चेहरा देखिए आप, जी सुंदर सुशील सामान्य सा मासूम चेहरा, इस चेहरे के पीछे कोई जासूस जब होगा ना तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। और इसमें मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इसको आज जो कोर्ट में पेशी हुई उस दौरान जब सवाल जवाब 1.5 घंटे तक बात, तो उस दौरान ज्योति ने कहा है कि वो कई और कंट्रीज भी गई हैं, ठीक है, लेकिन वो बात आपकी सही है कि पाकिस्तान ही क्यों, लेकिन उसने ये भी कहा है कि अगर मुझे स्पाई करना था, इस तरह के खबरें वहां देनी थी, तो फिर वो ब्लॉग क्यों बनाती, ब्लॉग में इस तरह का जिक्र क्यों करती। हाँ दीक्षा, ये अब समझने की बात है। देखो कई बार हम लोग भी कुछ काम करते हैं, ठीक है, तो मैं एक पत्रकार हूँ, कल रात में कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक मुझे, जिस जगह हम लोग रुके वहां एक कार आकर रुकी और साथ में बहुत सारे सुरक्षा कर्मी उतरे, ठीक है, तो मुझे लगा पता नहीं कौन आदमी है, मैं उस आदमी को पहचानता नहीं था जिसके साथ बहुत सारे सुरक्षा कर्मी थे, मुझे ये जानना था ये आदमी है कौन, उसके सुरक्षा कर्मियों से नहीं पूछ सकता। मैंने उस आदमी के धीरे से फोटो ले ली, कौन हूं मैं, पत्रकार हूं, मैंने ले ली, मुझे किसी ने कहा नहीं। अब इनके केस में आप समझना, इनका जो जॉब है, जो मुझे लग रहा है, सिंपल बन के जासूस यही करते हैं दीक्षा, कि आपको लगेगा कि वो कोई जॉब कर रहा है, वो कोई काम कर रहा है, सामान्य प्रक्रिया है, ये उसके जॉब का हिस्सा है, मैं क्यों ब्लॉग बनाऊंगी, ये क्यों बनाऊंगी, ये ऊपर के लोग आपको बेहतर बताएंगे। लेकिन जब मैं सिंपल चीज मैंने आपको बताया, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की स्थिति दुनिया जानती है, लेकिन दीक्षा मुझसे पूछ रही है, मैं अगर पाकिस्तान में हूं, बताइए प्रकाश जी पाकिस्तान कितना सुंदर देश है, और वो वीडियो देखा कहां जा रहा है, हिंदुस्तान, वो वीडियो चल कहां रहा है, हिंदुस्तान। आप ये बता रही हैं कि ये धार्मिक जत्था है, हम लोग लाहौर से कराची जा रहे हैं, ये देखिए जो भी आए लाहौर जरूर आए, वो जो पंजाबी में कहते हैं जेनू जेनी लाहौर नहीं देखिया कुछ वेखिया ही नहीं, मतलब लाहौर जिसने देखा उसने कुछ देखा ही नहीं, नहीं देखा। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो भारत में रहकर, आपको पता है भारत में रहकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से बड़ा अच्छा होना चाहिए, अच्छा सेनाएं लड़ रही है ना, क्रिकेट खेलिए, फिल्म बनते रहने चाहिए। अब फिल्म बनते रहने चाहिए, एक लाइन पर मैं बताता हूं, वहां पर एक बड़ा पत्रकार है नजम सेठी, पॉडकास्ट में बैठकर नजम सेठी ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड की जो जब एक बार वार हो जाएगा और उनके हिसाब से जब पाकिस्तान जीतेगा तो बॉलीवुड की जो लड़कियां हैं, जो हीरोइंस हैं, उनका पाकिस्तान क्या करेगा। वो बता रहा है कि हम लोग उनको रख लेंगे, ठीक है। तो जिस देश का थॉट प्रोसेस ये है, उस देश में जाके ज्योति मल्होत्रा, अच्छा ज्योति मल्होत्रा क्या एक बार पाकिस्तान गई है? नहीं। कितनी बार गई होंगी ज्योति मल्होत्रा? अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से 2 बार बताया जा रहा है। ठीक है, और इतने सारे 2 ही बार बताया जा रहा है, लेकिन इनके ब्लॉग्स में जाएंगी आप, इनके ब्लॉग्स अगर आप चेक करेंगी तो ये 4 बार बता रही है कि ये देखिए हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ये धार्मिक जत्था हमारे साथ जा रहा है, ये मैं बस में बैठी हुई हूँ। हाँ। और दूसरी बात जो जरूरी चीज है, आपके कैमरे में जो लोग दिख रहे हैं वो लोग ये भी कह रहे हैं अरे कैमरा नीचे करो, अरे हटाओ, आप लाहौर में हैं तो कहीं कोई ऑफिशियल आईएसआई का दिख रहा है। दूसरी बात, यूट्यूबर है, क्या है, यूट्यूबर क्या करती हैं, ब्लॉगिंग करती हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, आपने देखा है कि कोई ब्लॉगर बहुत आसानी से किसी बड़े नेता के पास पहुंच जाए? मरियम नवाज के पास है वो। देखो इसके केस में आप घूम कहां रही हैं, पाकिस्तान एम्बेसी में इफ्तार कर रही हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ज्योति मल्होत्रा को जिन लोगों, अच्छा हिसार पुलिस ने अपने हिसाब से उठा लिया, नहीं होता है ऐसा, होता नहीं है। जिस भी कारण से उठाया गया है वो ऊपर से किसी एजेंसी ने कहा है, ये लोग लंबे समय से रडार पर होंगे। अच्छा ज्योति मल्होत्रा अकेली तो है नहीं, इनके अलावा भी 4-5 लोग और हैं, अलग अलग लोग हैं। हाईलाइट तो यही हो रही है। हाँ, तो हाईलाइट इसीलिए हो रही है कि सुंदर है, बढ़िया है, आमतौर पे जो लोग दिखते हैं उनसे नाम इनका इतर है, मल्होत्रा जी है, मल्होत्रा जी है, और इनको कोई डिफेंड भी नहीं कर रहा है, कोई डिफेंड नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें ज्योति, देखो हमारे यहाँ कानून तो पता है आपको, कानून जज साहब जो कहेंगे वही अंतिम बात है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं एक बाईलाइन है, हम आप, कौन सा नागरिक पाकिस्तान जाना चाहता है, कौन सा नागरिक पाकिस्तान से प्रेम की बात करता है, कौन लोग कबूतर उड़ाने की बात करते हैं, कौन लोग पाकिस्तान से ट्रेड की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं, ये ऐसे लोगों पर संदेह होता है, ये कारण है। एक सवाल मेरे मन में आता है, हाँ। अगर इन केस फ्यूचर में अगर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं
ज्योति पे, तो क्या मीडिया माफी मांगेगा? एक चीज आप समझिए, बताता हूँ। मैंने बताया कि हमारे यहाँ कानून कैसे काम करता है। जी। कानून तो सबूत के आधार पे काम करेगा। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो कोर्ट कह देगा जी बरी हो गई। लेकिन ज्योति के मामले में क्या लगता है देश की एजेंसियां इनको छोड़ देंगी? देश की एजेंसी पे अब ज्योति जी लाइफ टाइम रडार पे हैं। इन केस अगर आरोप और सिद्ध नहीं होते हैं, अब देखो फिर ना, क्या? अब जैसे तुमको एक चीज बताओ, बहुत सारे बलात्कार के केस में बलात्कारी पर आरोप कई बार सिद्ध नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं। और कुछ मामले दूसरी तरफ भी हैं कि लड़की ने गलत आरोप लगा दिए सामने वाले पर, लेकिन जब आरोप लग गए तो वो एक बार जो हुआ कि आप बलात्कारी हैं, वो पोस्टर जो है आप पर लाइफ टाइम चस्पा रह गया। ठीक, ज्योति जी के साथ भी अगर यही होगा तो इनके केस में बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं जो इनको बताती हैं कि इन्होंने देश के साथ कुछ अच्छा तो नहीं किया है। कारण मैंने आपको बताया ना कि कोर्ट कह देगा ज्योति जी आप बरी हो गई, लेकिन ज्योति का जो बैकग्राउंड है, ज्योति इंटरनेट पर जो करती हैं, वो इनको ये बता देता है। और यही कारण है कि आसानी से लोग ये कह रहे हैं कि ज्योति गद्दार है, ज्योति गद्दारी कर रही थी। और इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ रही हैं। जैसे पहलगाम, कभी कहा जाता है कि जो आंखों देखा भी गलत होता है। जैसे देखो पहलगाम हमले के बाद का बयान देखो इनका। लोगों को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। ऐसा कौन सा सॉफ्ट कॉर्नर है भाई? पाकिस्तान ये कह रहा है कि बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को हम बना लेंगे। हमारे यहाँ बैठी महिला 2 लाख सब्सक्राइबर हैं इनके। इनका लाइफस्टाइल 5 स्टार होटल्स का है। जैसी ये दिख रही हैं आमतौर पे 5 स्टार होटल्स में अलग कहानी है इनके साथ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं। और वो कौन जासूस जो अपने को बता दे खुला कि मैं जासूस हूं? और जासूस पक्का वही है दीक्षा जिसने सबूत नहीं छोड़ा, जो कहीं कोई तय न कर पाए कि हाँ भाई जासूस है, कोई प्रूफ न छोड़े। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो डिप्लोमेसी और 2 गुप्तचर एजेंसियों के बीच की जो लड़ाई होती है, उसमें इतने सारे साइड्स होते हैं, इतने सारे फ्रैक्शंस होते हैं कि आम लोगों की समझ से बाहर की चीज होती है। इनकी बात, इनकी चर्चा इसीलिए इतनी हो रही है। और शायद ये अपना काम इतनी आसानी से इसलिए भी कर पा रही थी कि बहुत सामान्य लगती हैं, सब कुछ बहुत इजीली कर लेती हैं। ब्लॉगिंग करते करते 50 काम अगर आपके हो रहे हैं तो फिर क्या इशू है इसमें? तो फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बदलते मौसम के साथ ही ज्योति को लेकर खबरें भी लगातार बदलती जा रही हैं। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार ज्योति गद्दार है या निर्दोष।